आज पूरे महीने में हमारे पास में हजारों लोग इंक्वायरी करते हैं कि हमें डॉक्टर विवेक बिंदा सर के आईबीसी मॉडल के साथ में हमें जुड़ना है। और जब वो हमारे पास इंक्वायरी करते हैं तो इंक्वायरी करते वक्त वो बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत सारी स्क्रिप्ट को पूरा सुनते हैं, मॉडल को पूरा समझते हैं, इवन अप्रिशिएट करते हैं कि ऐसा मॉडल कहीं पर नहीं है, किसी दूसरे मॉडल से कंपैरिजन नहीं हो पाता है। इतना सारा कुछ जानने के बाद में जब बात डिसीजन की आती है, जब कुछ पैसा इन्वेस्ट करने की बात आती है, जब लाइफ को सिक्योर करने की बात आती है, जब इस डिसीजन लेकर अपनी जर्नी को स्टार्ट करने की बात आती है, तो कहीं ना कहीं कई सारे लोगों का, इवन मैक्सिमम लोगों के पैर पीछे चले आते हैं। मैं मानता हूं कि मेरा सेल्स का कन्वर्जन रेशियो वाकई में बहुत अच्छा है, लेकिन उसके बाद में भी मैं कई लोगों के जब रिजल्ट्स मैंने देखे तो इस आईबीसी की जर्नी में जो पीछे रह जाता है, वो पीछे रहने के क्या कारण है, उन सबके ऊपर आज हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। बहुत कैजुअल वीडियो में आज बनाने वाला हूं। जब हम लोग बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि मेरे पास पैसा नहीं है या वो डिसीजन नहीं ले पाता है। सबसे बड़ी बात तो ये कि जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं किसी भी व्यक्ति के पास में आईबीसी को छोड़कर भी, जब वो डिसीजन नहीं ले पाता है और ना डिसीजन लेने की वजह से कई बार उसे बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। इवन मानिए कि अगर 40,000 50,000 का व्यक्ति अगर कभी रिस्क नहीं लिया तो जीवन में कभी करोड़ों का रिस्क लेने के लिए उसमें क्षमता और सामर्थ्य पैदा नहीं होगा। आज आपने सुना होगा बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी जर्नी को शुरू किया, आज वो बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन होता है डिसीजन। उन्होंने अपने रिस्क टेकिंग डिसीजन, उन्होंने रिस्क लेकर डिसीजन लिया हुआ और उसी डिसीजन से आज वो मजबूत बने। मेरे पास पैसा नहीं है, इसका सबसे बड़ा सॉल्यूशन तो सवाल में ही जवाब होता है। आपने भी सुना होगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, इसीलिए पैसा कमाने के लिए बड़ा बिजनेस का आईबीसी मॉडल यूज करना है, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। ऑफ कोर्स पैसा होता तो शायद किसी को आईबीसी बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना ले, मान लो कि आज मेरे पास पैसा नहीं है तो जीवन का मेरा आखिरी ये डिसीजन होगा कि जब मैं इस डिसीजन को ले लूं तो फिर कभी मुझे पैसे की तरफ देखने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। और जब आपने ये प्रण ले लिया कि आज के बाद जो मैं डिसीजन ले रहा हूं, इसके बाद मैं कभी ऐसा डिसीजन नहीं लूंगा जिससे मुझे लॉस हो, या कभी ऐसा डिसीजन नहीं आएगा मेरे सामने कि कभी मुझे पैसे के लिए लोगों के सामने झांकना पड़े, तो मेरे ख्याल से अगर अपनी कमजोरी को अपनी मजबूती बना लिया जाए तो अपने आप में एक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है आईबीसी। इसका डिसीजन लीजिए, क्योंकि जो व्यक्ति डिसीजन लेता है वही आगे बढ़ता है। यकीन मानिए, सफलता उतनी दूर होती है जितना आप डिसीजन लेते हैं। तो जिस दिन डिसीजन लेते हैं वो सफलता मिलती चली जाती है। और आपको तो पता है कि अगर हजारों मील का रास्ता हो तो शुरुआत एक कदम से ही होती है, वो कदम सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेना होता है। इसी दौरान अगर आपने देखा होगा कि जब हम आईबीसी में बात करते हैं बहुत सारी कस्टमर्स के साथ में, तो दूसरा एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्शन आता है वो आता है कि मुझे ट्रस्ट नहीं है कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा। फिर वही सबसे बड़ी चीज कि जब आप ये कहते हैं कि मुझे ट्रस्ट नहीं है मुझ पर कि मैं पैसा कमा पाऊंगा कि नहीं कमा पाऊंगा, तो इसका सबसे बड़ा समाधान मेरी नजर में ये है कि अगर आप दुनिया में ना, अगर किसी व्यक्ति को कोई सबसे ज्यादा जानता है तो वो खुद है। आज अगर मुझे सबसे ज्यादा कोई जानता है तो वो मैं खुद हूं। और यकीन मानिए कि आज बाहर बैठा व्यक्ति भी आप में एक अच्छी सोच देखता है। जिस आईबीसी के साथ आप बात करते हैं एज एन कस्टमर, वो आईबीसी भी आप में एक फेथ देखता है, ट्रस्ट देखता है कि आप जरूर कमा लेंगे, और वो आप में ट्रस्ट बिल्ड करने की कोशिश करता है। अगर दूसरा व्यक्ति आपके बारे में ये कह सकता है तो हम तो खुद अपने बारे में कह ही सकते हैं। अपनी क्षमताओं और अपने सामर्थ्य के ऊपर शक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि आप अपने जीवन को पीछे धकेल रहे हैं, जैसे कि आप जीवन में सफल नहीं होना चाहते, जैसे कि आप अपने जीवन में कुछ एक्स्ट्रा नहीं पाना चाहते। तो कभी भी अपने शक्ति और अपने सामर्थ्य ना, इसके ऊपर कभी शक मत करिए, क्योंकि जिस दिन अगर ये हो गया उस दिन आप कभी भी जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। और ये बहुत बड़ी फैक्ट बात है। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना ये जीवन का सबसे बड़ा पहलू है। किसी भी काम की शुरुआत और उसके अच्छे नतीजे अपने सामर्थ्य के ऊपर विश्वास करने से। तो अपने ऊपर यकीन करिए, क्योंकि जो आप हैं वो कोई दूसरा नहीं है। जो आप अपने आप पर विश्वास कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। सो अपने ऊपर विश्वास करके जर्नी को आगे बढ़ाइए। तीसरा एक जो सबसे बड़ा और ऑब्जेक्शन जो हमारे सामने आता है वो आता है कि मेरे पास समय नहीं है। मैं ये मानता हूं कि जिस भी व्यक्ति के पास समय नहीं है मतलब वो बिजी है, और ये भी बिल्कुल सत्य है कि बिजी व्यक्ति ही इतिहास रचता है। सफल वही होता है जो वास्तव में व्यस्त होता है। लेकिन एक बात और तय है कि जो बिजी होता है ना, वो अपनी लाइफ को लेकर बहुत सीरियस होता है। हर व्यक्ति के पास 24 आवर्स होते हैं। वो 24 आवर्स किस तरीके से वो मैनेज करता है, सवाल ये है। तो मेरे ख्याल से मेरा मानना है कि कई बार मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि जो वाकई में बहुत बिजी रहा करते थे, बट उन्होंने फिर से एक नया फैसला लिया और उसके लिए भी उन्होंने समय निकाला। और वो समय कहां से निकलता है? मे भी अपने सोशल मीडिया यूज करने के समय से, मे भी अपने फैमिली के साथ बैठकर गेट टुगेदर करने वाला जो समय होता है उससे, या फिर एक ऐसा समय जहां पर मुझे लगता है कि वो दोस्तों के साथ बातें कर रहे हैं। इसी 24 आवर्स में से वो समय निकालते हैं और समय निकालकर अपने जीवन को बेहतरीन बनाते हैं। तो कभी भी किसी व्यक्ति के पास अगर समय नहीं है, हर नए फैसले पे वो अपना समय निकाल सकता है। और दुनिया में जितने भी सफल हुए, चाहे वो अंबानी फैमिली हो, चाहे टाटा फैमिली हो, चाहे महिंद्रा फैमिली हो, जो भी व्यक्ति, या फिर बड़ा बिजनेस फैमिली हो, जो भी व्यक्ति आज तक जो सफल हुआ है, जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना है, उसने हर बार नया टास्क लिया है और हर नए टास्क के लिए समय निकाला। क्योंकि मुझे लगता है कि आप उनसे व्यस्त तो नहीं हो सकते कि जिन्होंने रिलायंस को खड़ा कर दिया, जिन्होंने आज जो है टाटा को खड़ा कर दिया, जिन्होंने बड़ा बिजनेस को खड़ा कर दिया, उनसे ज्यादा तो व्यस्त नहीं हो सकते। और अगर उनसे ज्यादा व्यस्त नहीं है, इसका मतलब आज भी आपके पास समय है। सवाल अगर है तो टाइम मैनेजमेंट का है। अगर टाइम मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छे से सीख लिया, अपने जीवन की प्रायोरिटीज को देख लिया, अपने जीवन के फैसलों को देख लिया, तो कभी ऑब्जेक्शन आपके दिमाग में नहीं आया। अगला एक और ऑब्जेक्शन जो मैं कई बार देखता हूँ वो ये होता है कि मैं बड़ा बिजनेस आईबीसी मॉडल में क्यों ज्वाइन करूं, इसमें तो आईबीसी बनना है या बनाना है, लोगों को जोड़ने का सिस्टम।
मैं ये मानता हूं कि बड़ा बिजनेस को अगर किसी ने ऐसा सोचा तो या तो उस आईबीसी ने गलत रिप्रेजेंट आपको किया है, उसको थोड़ी बहुत कम नॉलेज है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपने इसको सही तरीके से नहीं समझा। और उसका रीजन ये होता है कि आपने पहले मार्केट में बहुत सारी ऐसी चीजें देखी हुई है जहां पर आपने ये देखा है कि लोग हमेशा ये कहते रहते हैं कि एमएलएम कंपनीज के बारे में, जहां पे जोड़ने और चेन सिस्टम का काम होता है। बट बड़ा बिजनेस इज अ काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी जहां पे आप 1000 रुपए से लेकर 2-2 लाख रुपए तक क्लोज करते हैं। जहां पे बिग टिकट्स की बात करें तो आप करोड़ों रुपए तक की डील्स आप क्लोज कर सकते हैं। और इस पूरी प्रोसेस में आपकी बिजनेस कंसल्टेंसी स्किल्स आपकी बिल्ड होती है, आपकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्ड होती है, आपका कॉन्फिडेंस आता है, आप एक अच्छे प्रेजेंटर बनते हैं, आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बनते हैं, आप में सेल्स एंड मार्केटिंग की स्किल्स आती हैं, आप में कंपनी को ड्राइव करने के तरीके आते हैं, आपको बिजनेस लर्निंग से स्किल्स आती हैं, बिजनेस में आने वाले ऑब्जेक्शन समझ में आते हैं, हर एक चीज आपके दिमाग तक उतरती है। तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये बड़ा बिजनेस का कॉन्सेप्ट कभी भी जोड़ने का सिस्टम नहीं। आप आईबीसी बनते हैं और बनाते हैं, इट्स नॉट एन आईबीसी। आईबीसी बनकर व्यापारियों के साथ आने वाली प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को समझकर उनसे संबंधित कोर्स या सर्विसेज को उनको प्रोवाइड करना। सो हमारे पास प्रोडक्ट रेंज बहुत बड़ी है, सिर्फ आईबीसी नहीं है। हाँ, ऐसा मार्केट में आप जरूर देख सकते हैं कि कई लोग आईबीसी बनकर आईबीसी बना रहे हैं, तो वो उनका इंटरेस्ट एरिया है। लेकिन मेरा मानना है कि बीइंग एन नंबर 1 आईबीसी इन बड़ा बिजनेस की जहां मैंने सबसे ज्यादा कोर्स सेल किए हैं, एक दिन में मैंने सबसे ज्यादा स्टूडेंट यही सेल किए हैं, तो ये मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है ना, एक वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहा है, इससे मैंने खुद की बिजनेस स्किल्स को एनहांस किया है। तो मेरा मानना है कि ये सारे ऑब्जेक्शन एकदम निराधार है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास मान लीजिए इन सब चीजों के ऊपर एक और चीज होता है, वो होता है कंपनी के ऊपर ट्रस्ट, ब्रांड के ऊपर। तो मेरा ये है कि इसके ऊपर जवाब कि डॉक्टर विवेक बिंदा सर के साथ 85 से ज्यादा बिलियनियर प्रोफेसर साथ जुड़े हुए हैं, 500 से ज्यादा गेस्ट स्पीकर साथ उनके साथ जुड़े हुए हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हजारों करोड़ की कंपनी को खड़ा किया, आज वो चला रहे हैं। साथ ही साथ आज वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योर यूट्यूब चैनल रन करना, 700 से ज्यादा एम्प्लॉय हेड ऑफिस में होना, 125 से ज्यादा ब्रांचेस का होना, 45,000 से ज्यादा आईबीसीज का होना, और इस लार्ज लेवल के ऊपर हर बार नया अपडेट लेकर आना, बड़ा बिजनेस कम्युनिटी लेकर आना, बिजनेसमैन की कम्युनिटी, इन सब तक की जो जर्नी है ना, ये अपने आप में ट्रस्ट बिल्ड करती है, ये ब्रांड को रिप्रेजेंट करती है। सो मेरे ख्याल से मेरा मानना ये है कि आप सबको ना इसके बारे में सोचना चाहिए। आईबीसी वाकई में बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। इसको करने के लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप स्टूडेंट हैं या फिर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, ये सबके लिए है। ये सबके लिए, अगर आप वाकई में जीवन में असली बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो एक बार आपको आईबीसी जरूर बनना चाहिए। आपके व्यापार में वाकई में समस्याएं आ रही है तो आपको एक बार आईबीसी जरूर बनना चाहिए, क्योंकि ये आईबीसी कॉन्सेप्ट आपको अपने जीवन में सफलता दिलाएगा। थैंक यू सो मच।